ईश्वर ने एक दुनिया बनाई, पर हम इंसानों ने लकीरें खींचकर इसके कई टुकड़े कर दिए। यहाँ तक कि हमने कला और परंपरा तक को भी बांट लिया। कितना अच्छा होता अगर हम एक होकर रहते, बिल्कुल संगीत या कविताओं की पंक्तियों की तरह। जैसे संगीत अलग ध्वनियों का मेल है और कविता अलग अलग बोली और शब्दों का मेल है, ठीक इसी तरह हमारा भारत भी अलग अलग कल्चर्स का मेल है। हम सभी एक ही है। अंतिम में हमें भी एक किसी कविता में ही घुल जाना है। वैसे कविताओं में भी अलग अलग भाषाओं का मेल हमेशा से नहीं था। पहले एक कवि मुख्य तौर से किसी एक भाषा में ही कविता लिखा करते थे, जैसे संस्कृत, फारसी, हिंदी या हिंदवी। हिंदुस्तान की धरती पर एक कवि हुए जिन्होंने इस प्रचलन को तोड़ा। तो आइए हम आपको उस कवि से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने सबसे पहले अलग अलग भाषाओं के मेल से कविता लिखी। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी कहानीकार महक मिर्ज़ा प्रभु एक बार फिर हाजिर हूँ हमारे ब्रांड न्यू सीरीज़ एन ओड टू द इंडियन पोएट्स के नए एपिसोड के साथ। यहाँ हम आपको रूबरू कराएंगे भारत के उन जाने माने कवियों से जिनके लिखे गीत या कविता हम अक्सर गुनगुनाते हैं, जिनके शब्द कभी फूलों से कोमल है तो कभी खंजरों से भी नुकीले, जिनके शब्द कभी समाज को राह दिखाते हैं तो कभी जमाने को प्यार सिखाते हैं, जिनके शब्द कभी आईना है तो कभी ख्वाब। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे कवि के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदी में मीठा बोलने वाला तोता। आज हम बात करने वाले हैं अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो की, यानी आमिर खुसरो के बारे में। आमिर खुसरो के पिता मोहम्मद सैफुद्दीन मध्य एशिया के निवासी थे। जब चंगेज़ खान ने मध्य एशिया में हमला करना शुरू किया तो वो भागकर भारत आ गए और उस समय के शासक इल्तुतमिश से अनुमति लेकर यहीं बस गए। इनकी माँ दौलतनाज राजा के दरबारी की बेटी थी। खुसरो का जन्म ईयर 1253 को पतियाली यूपी में हुआ था। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस इनके जन्म तिथि ईयर 1255 भी बताते हैं। आमिर खुसरो को बहुत छोटी सी उम्र से ही लिखने का शौक था। जिस उम्र में बच्चे फूलों को पिरोकर माला बनाते हैं, ये शब्दों को पिरोकर कविताओं की रचना कर रहे थे। लगभग 19 साल की उम्र में इनकी लिखी कविताओं का संग्रह कलेक्शन भी सामने आ गया था। इनकी रचनाएं सुनकर उस वक्त के दिल्ली के शासक बलबन के भतीजे मालिक छज्जू बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पास आकर रहने का निमंत्रण दिया। वहाँ खुसरो का परिचय भारतीय कविता से अच्छी तरह से हुआ। एक रोज बलबन के बेटे बोगरा खान के कहने पर खुसरो ने पहली बार फारसी और हिंदवी के मेल से बनी कविता सुनाई। हिंदवी का मतलब ऐसी भाषा है जो लोगों के आम बोलचाल की भाषा हो। खुसरो ने देश के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण किया था, इसी कारण उन्हें बहुत सी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। इन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक भी कहा जाता है। बड़े बड़े शासकों को साहित्य में हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, इसीलिए हर दरबार में एक पद दरबारी कवि का भी होता है। खुसरो सबसे ज्यादा बादशाहों के दरबार में दरबारी कवि रहने वाले साहित्यकार थे। उन्हें कुल 8 बादशाहों के दरबारी कवि होने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की पदवी संभाली। आमिर खुसरो एक अच्छे कवि होने के साथ सूफी सिंगर और म्यूजिशियन भी थे। उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो अक्सर उनके साथ वक्त बिताया करते थे और कुछ नज्म सुनाया करते थे जो कि कव्वाली के रूप में गाया जाने लगा।
औलिया उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए उन्होंने आमिर खुसरो को तुर्क-हल्ला की उपाधि से नवाजा। कहते हैं कला और अच्छा व्यवहार इंसान को अमर कर देता है। खुसरो ने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जो इतने साल बाद भी हमारी जुबानों पर बने हुए हैं और खुसरो हमारे दिल में, जैसे कि एरी सखी मोरे पिया घर आए, छाप तिलक, जिहाल मिस्के मकुम तगाफुल, हजरत ख्वाजा संखेलिए, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री सावन आया। खुसरो के लिखे हुए ये बोल आज भी हमारे दिलों में संभाले रखे हुए हैं। खुसरो के दोहों में उनके लिखाई की गहराई साफ झलकती है। उन्होंने एक सफल व्यक्ति के परिश्रम और दुनिया को उसे देखने के नजरिए के अंतर को दर्शाते हुए कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जिसका अर्थ है जब कोई सफल व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा होता है तब दुनिया उसकी तारीफ करते नहीं थकती, पर वही दुनिया ये नहीं देखती कि वो व्यक्ति कितना डूबा हुआ है अपने काम में, वो कितना ज्यादा परिश्रम कर रहा है। खुसरो ने इश्क की बाजी पर कुछ यूं लिखा है कि खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी मैं पी के संग। जिसका अर्थ ये है, ये जो प्रेम की बाजी मैं खेल रही हूँ अपने पिया के संग, इसमें मेरी हार तो हो ही नहीं सकती। या तो मैं जीत जाऊंगी तो पिया मेरे हो जाएंगे, या मैं हार जाऊंगी तब मैं पिया की। यानी सिक्के के दोनों पहलू मेरे हैं। मतलब जो सच्चे दिल से प्रेम करेगा उसकी हार कभी हो ही नहीं सकती। अंत में जीत प्यार की ही होती है। जब निजामुद्दीन औलिया बहुत बीमार रहने लगे थे तभी एक बादशाह ने खुसरो को मिलने बुलाया। उन्हें औलिया को उस हाल में छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा। वहां जाकर उनका जी जरा न लगा और उन्होंने तबीयत का बहाना बनाया और वापस अपने औलिया के पास लौट रहे थे। तभी उन्हें ये खबर मिली कि औलिया दुनिया में नहीं रहे। इस गम में उनके मुंह से एक आखिरी शायरी निकली, जिसकी पंक्ति कुछ यूं है कि गोरी सोवई सेज पर मुख पर डारे केस, चलो खुसरो घर अपने रैन भये चहुदेश। जिसका अर्थ है आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केस डाल लिए हैं। मतलब अब वो दिखाई नहीं दे रही, अब अंधेरा होता प्रतीत हो रहा है, तो अपने को लौट चलना चाहिए, अर्थात परमात्मा के घर लौट जाना चाहिए। ये उनकी आखिरी शायरी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और ईयर 1325 को खुसरो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास ही दफनाया गया। हर साल देश के कोने कोने से लोग कव्वाल हजरत निजामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो को भावनापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतने महान कवि और सूफी सिंगर के बारे में जानकारी पाकर आप सबको अच्छा लगा होगा और अगली बार जब भी इनके लिखे गाने आपके कानों तक पहुंचेंगे, आपके मन में एक बार इनका चेहरा ज़रूर उभरेगा। और भी ऐसे कई महान कवियों के जीवनी यानी उनकी बायोग्राफी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही हाजिर होते रहें, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए पोएट की जीवनी और उनकी कुछ रचनाओं के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.